हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व हम लोग कर सकें, कर पाए। मदद करने के लिए आज कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक पहुंचने के अलग अलग तरीके। इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पर, ये वो आईडी जहां पे आपको रीच आउट करना है। यही आईडी ऐसे ही ट्विटर पे नजर आएगा, सिमिलर आईडी है, वहां पे रीच आउट करिए जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। अदरवाइज अगर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर थ्रू आना है तो वो हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती है, उनके थ्रू भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। इन पे आए तो प्लीज नाम जरूर मेंशन करें ताकि पता चले महिला दर्शक हैं, उनकी क्वेरी सास बहू सेंसेक्स में हम शेड्यूल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आए और अगर नाम कंफ्यूजिंग हो या हस्बैंड या ब्रदर के अकाउंट से कर रहे हो तो भी प्लीज मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता रहे कौन दरअसल वो क्वेरी पूछ रहा है। खैर, मार्केट्स पहले एक बार, फिर उसके बाद क्वेरीज पे चलते हैं। बढ़िया चल रहा है। वेडनेसडे का सेशन है, पेनल्टीमेट, कल एक्सपायरी से पहले वाला 1/3% निफ्टी उछाल के साथ, और लार्जली सुबह से वो गैप इंटैक्ट आपको नजर आएगा। तो कल हुआ क्या था, सेकंड हाफ में वो 530 के लेवल से 600 तक निफ्टी चला गया था। सेकंड हाफ में फाइनेंशियल सर्विसेज का जब वीकली एक्सपायरी का समय था, गजब का मुंह वहां पे आया था और मूड माहौल भारतीय बाजार को भी लो लेवल से सुधरा, और उसके ऊपर आज थोड़ी सी तेजी के साथ काम कर 1/3% उछाल, और ये बुरा नहीं है कंसिडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैटिश नोट पर इस समय ट्रेड करता हुआ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। कहा निफ्टी डटा खड़ा हुआ है, निफ्टी बैंक खुला सही था, ऊपर से ठंडा पड़ गया। आज मेरे ख्याल से 350 तक के हाईज थे, वहां से 150 पॉइंट के आसपास पस्त पड़ गया है, और अब फ्लैट लाइन के आसपास निफ्टी बैंक इस समय, फ्लैट लाइन यानी कल की क्लोज के आसपास निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। तो फिर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लीज लेकर आइए, निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइएगा। जब निफ्टी बैंक परफॉर्म नहीं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वो आ गए स्क्रीन पे। ये दिक्कत है इस समय बैंकिंग के कुछ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अदरवाइज कोई कल जो आईटी गिर गया था, किसी विदेशी कंपनी ने अपनी गाइडेंस कट कर दी थी, उनका मूड बिगड़ा हुआ था, और उसके खबर के चलते बहाना बन गया। आईटी ने कल बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्म कर दिया था। आज कुछ हालात सुधरते हुए इन्फी, टीसीएस, हेवीवेट्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स, अभी मैं पढ़ रहा था, टाटा मोटर्स प्लस अगर उसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट जोड़ दूं डीवीआर, तो अपने रिकॉर्ड हाइस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आके खड़ा हो चुका टाटा मोटर्स का। इस तरह की तेजी बन रही है। लार्सन एंड टूब्रो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक और हेवीवेट, इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और बैंक्स और फाइनेंशियल की वीकनेस, थोड़ा सा या वीकनेस कह लीजिए, या जो इंडेक्स के तौर पे पस्त पड़े हुए हैं, अगर वो पॉकेट भी थोड़ा सा परफॉर्म कर देती तो निफ्टी कहीं बेहतर आपको स्क्रीन पे नजर आता। खैर, कल के हाइस को तो 622 कल के हाइस थे। इंट्राडे में जब खुलने के बाद हमने खुलते ही 600 पे खुले थे, 622 तक गए थे, वहां से ठंडे पड़ गए थे। उसके तो कंफर्टेबली ऊपर 660 के आसपास के लेवल्स। कल के क्या, इस हफ्ते 640, 622 इन जोन्स पे अटके हुए थे, हम 660 के आसपास के लेवल्स पर इस समय खड़े हुए। खैर, मार्केट तो चला ही रही है टिकट टीम बढ़िया तरीके से। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे इससे आगे नहीं जा रहा हूं, क्वेरी सॉल्व करने का समय। और छिंदवाड़ा एमपी जाना है, दिल्ली जाना है, और महाराष्ट्र में पुणे की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले छिंदवाड़ा जा रहा हूं। पल्लवी शुक्ला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम, क्या करते हो छिंदवाड़ा में आप, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? जी, मैं हाउस मेकर हूँ और मैं 2020 से ज्वाइन किया है मैंने। हाँ। और मुझे शेयर मार्केट मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। सजेस्ट किया था, उसके बाद आपने कुछ स्टडी करी या हस्बैंड ही स्टॉक्स आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं? हस्बैंड एक्टिव है क्या, अलग से अकाउंट है उनका, आपका अलग अकाउंट है क्या? नहीं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ही जस्ट सजेस्ट मी कि आप स्टार्ट करो, और मैं तब से इन्वेस्ट करती हूँ, खुद स्टडी करती हूँ शेयर मार्केट आपके चैनल पे, सीएनबीसी आवाज पे, और उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। स्पेशली राजेश जी को फॉलो करती हूँ, और आज वही आए हुए हैं। अरे वाह, जेन्युइन लग रहा है। मुझे लगा था ऐसा नहीं कि राजेश जी बैठे हैं इसलिए तारीफ कर दी, लेकिन जेन्युइन लग रहा है। उन्होंने कहा कि फॉलो करती हैं, और लकीली आज वही बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। और राजेश सर के चेहरे पे आपने वेडनेसडे की दोपहर स्माइल ला दी है। थैंक यू उसके लिए पल्लवी जी। पल्लवी जी, 2-2.5 साल की जर्नी रही कैसी आपकी? हस्बैंड खुश है आपके, उनके इस डिसीजन से, आपको जो सजेस्ट किया था उन्होंने? हाँ, काफी अच्छी रही सर। मैंने
जो भी शेयर्स लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ मैं, हाँ। तो जल्दी जल्दी सेल आउट नहीं करती, इसलिए मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म मतलब कितना समय आमतौर पे देते हो? बेसिकली 5 इयर्स देती हूँ। अरे अभी तक वाह। मैंने जो शेयर्स लिए थे वो सारे अभी स्टॉक में हैं, कुछ ही बेचे हैं जो उसमें मुझे लॉस हो रहा था, विप्रो, ट्राइडेंट जैसे शेयर मुझे निकालने पड़े, बाकी तो सब अभी ऑन होल्ड है। ठीक है, अभी जो अच्छे चल रहे हैं उन पे सवाल है, जो दिक्कत वाले हैं उन पे सवाल है। पहला कौन सा? पहला है सर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये मैंने 2020 में लिया था 1347 में, और अभी मैं और लेना चाहती हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम था तो मैं काफी कम इन्वेस्ट किया था मैंने, और अभी प्राइस काफी हाई हो गए उसके। जहां पे कम लगा वो ज्यादा रिटर्न दे जाता है, तो अफसोस होता है कि इसके ज्यादा क्यों नहीं खरीद लिए थे। राजेश सर 3 लिए हैं 1350 पे, और आज हर स्टॉक पे 2100 का मुनाफा। HAL पहुंच गया है तेजी करते करते 3500 और उसके ऊपर के जोन्स पे, और अभी भी खबरें गर्म है। किसी भी वक्त फाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगा, शायद जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर जेट इंजन का धंधे पे उतरने की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी। खबरें गर्म है, HAL गजब मूव कर रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? जो है उसे तो बेचना है नहीं, 3 ही तो है, रखे रहूंगा मैं। अभी फ्रेश ऐड करने का समय कब आएगा HAL में? क्या फ्रेश एड्स करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? लॉन्ग टर्म कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, धन्यवाद पल्लवी जी आपके अच्छे वर्ड्स के लिए। आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, तो बहुत अच्छी कंपनी है जो कि अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग करती है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की, और ओवरहॉलिंग भी करती है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और अभी जैसे आपने कहा कि कुछ नए करार भी होने की संभावना है, वो भी अपनी जगह है। कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रही है, और सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छा डिविडेंड है और ऑर्डर बुक है, ये सारे ही इस वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। एक बार में ऐड ना करें, स्टैगर्ड भाव में करें, थोड़ा सा अभी ले लें, थोड़ा सा थोड़ी देर मूवमेंट देख के ले लें। इस तरीके से हल्का हल्का करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो है उसमें तो बने ही रहना है। स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। अच्छा स्टॉक चुना था, सैडली 3 ही थे लेकिन वो भी बढ़िया मुनाफा करके दे रहे हैं आपको। मैम अच्छी पिक जो है वो तो रखना ही रखना है। फर्दर ऐड करने की सलाह राजेश ने बता दी है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी स्टैगर्ड वे में हल्की हल्की खरीद की जा सकती है स्टॉक में। बाकी क्वेरीज के लिए आऊंगा पल्लवी मैम। दिल्ली जा रहा हूं, मीनू मिश्रा मैम स्क्रीन पे नजर आएंगी। मीनू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मीनू मैम आप क्या करते हो? कितना समय आपको हो गया शेयर बाजार में? सर हाउसवाइफ हूँ, 2 साल हो गया मुझे भी, 3 साल कोविड लगभग। टाइम, सबने कोविड टाइम से शुरू करा, पर कोविड जी टाइम सर, में सबका टाइम काम बढ़ गया था घर पे। नहीं सर, काम बढ़ा नहीं था, बट भी गया था ना। हाँ ये बात सही है, बढ़ गया था। मुझे याद है ऑफिस के साथ साथ बाकी काम भी करने पड़ते थे। ठीक है। मीनू मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर हमारे ग्रिप्स कॉटन पे है, इसमें तो मैं फंस गई हूँ, और कुछ राय सर बताएं कि क्या करें, कैसे निकले। ये लिया क्यों था? मतलब मैं ट्रेडिंग वेडिंग का मन था उस टाइम पे, बहुत चल रहा था इसलिए घुस गए थे हम लोग, या कोई और रीजन था? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लिए थे, ट्रेडिंग तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ एकदम। पर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए थे तो नीचे आ गया, तो अब इसमें एवरेज करें या फिर इसमें क्या करें? नहीं ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है तो कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस ठीक भी है, चलता है कई बार, लेकिन हमने क्या करा था, हमने बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक था और आपने जहां लिया मेरे ख्याल से एकदम पीक पे उठा लिया है ना। यही 180 185 के आसपास ही सब मामला गड़बड़ा गया। हाँ सर। राजेश सर क्या करें, एक धंधा अच्छा था, ये बनाते थे वो 3 व्हीलर के डीजल इंजन वगैरह, जेनसेट्स वगैरह। उसके बाद नया बिजनेस समय से सबसे पहले मूव करा, ईवीज 2 व्हीलर्स में उतरे, पैड भी जमा रहे थे। सारे समीकरण अब गड़बड़ा रहे हैं, बीच बीच में अजीब गरीब खबरें आ रही हैं इस कंपनी को लेकर। क्या करूं? ग्रीव्स कॉटन 50 रुपए मेरी बाइंग से नीचे आ गया है। सही बात है कि इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की हो गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कंपनी अच्छी है इस वैल्यूएशन पे खास करके। जैसा आपने कहा इंजन्स बनाती है, इनकी एक सब्सिडियरी है जो ईवी में कहा जाए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बैठी है, और अच्छा खासा मार्केट है। मैनेजमेंट इस वक्त B2B और B2C में मूव करना चाहता है। दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से इनसे 124 करोड़ रुपया और ब्याज मांगा गया है, कुछ सब्सिडी का रिफंड वगैरह,
तो उसका फैसले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म में मूवमेंट क्या होगी। बट लंबी अवधि में मैं समझता हूँ 134 135 के जो लेवल्स हैं ये थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे बनी रहने की सलाह रहेगी। 155 160 तक ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 6 से 9 महीने में, वहाँ पे निकल सकते हैं आप। तो जहां खड़ा है वहां पे शायद काफी हद तक ये निगेटिव्स प्राइस्ड इन है। मीनू मैं आऊंगा वापस महाराष्ट्र के पुणे से डॉक्टर आरती व्यास स्क्रीन पे। डॉक्टर मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजेश सर। ये डॉक्टर कौन सी वाली डॉक्टर मैम? सर मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ गैनेक में। अरे वाह, अच्छा डॉक्टर मैम कितने समय से शेयर बाजार में? नो सर, मैं तो अभी शुरू किया है मैंने। अभी मैं पढ़ रही हूँ, शेयर मार्केट जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो CNBC आवाज यूजुअली फॉलो करती हूँ। और अभी थोड़े सालों पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी, मगर वो एजेंट के साथ, मगर शेयर्स के लिए अभी शुरू किया है। टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए थे 322 ट्रेड पे 3 महीने पहले, तो बस वही एक्सपीरियंस है अभी। टाटा मोटर्स 322 पे लिए? यस सर। तो आपके फंड मैनेजर से अच्छा आप काम कर रहे हो। 322 वाले 572 पे खड़े हो गए आके 3 महीने में, गजब कर दिया आपने। डॉक्टर आरती अगला पहला सवाल कौन सा है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी एक प्रॉपर्टी सेल हुई है, बहुत छोटी अमाउंट है, तो मुझे राजेश सर से ये पूछना था कि क्या मैं FD कर लूं या फिर शेयर मार्केट में कर दूं या फिर कैसे इन्वेस्ट कर ली या फिर प्रॉपर्टी से परचेस करनी चाहिए? इसका जवाब देना तो ऐसे अपफ्रंट राजेश सर के बड़ा दिक्कत वाला होगा। आपकी पूरा पोर्टफोलियो, क्या क्या एक्सपोजर, पैसे की रिक्वायरमेंट है कितनी, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, बहुत कुछ राजेश सर को टटोलना पड़ेगा। मेरे आधे घंटे का शो तो यही नहीं पड़ जाएगा। फिर भी अच्छा, पुणे में छोटी सी प्रॉपर्टी छोटी होती नहीं है राजेश सर, ये ध्यान रखिएगा। तो मैम बता नहीं है, हल्के से बता दिया, पैसा आया हुआ है, क्या करा जाए। आपके पास अब राजेश सर से पूछूंगा, आपके पास आया तो स्टॉक मार्केट को प्यार करते हैं, वो तो वही लगा देंगे। क्या करें राजेश का? कोई जवाब है क्या राजेश सर आपके पास? डॉक्टर आरती की मदद करिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। आपने थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, ये बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और आशीष सर के पास टाइम कम है, शो की प्रमाइश है और समय की पाबंदी को देखते हुए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आपको एक प्रॉपर एलोकेशन करना चाहिए। सारा पैसा ना तो FD में लगाएं और ना ही इक्विटी में लगाएं और ना प्रॉपर्टी में लगाएं, प्रॉपरली एलोकेट कर लें। जैसे आपकी एज के हिसाब से आप इक्विटी में उतने परसेंटेज डाल दें, फिर थोड़ा बहुत FD में लगा दें, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगा दें, इसलिए प्रॉपर एलोकेशन करेंगे। थोड़ा सा आपको गोल्ड वगैरह में भी लगा लेना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर एलोकेशन करेंगे तो क्या होगा, कभी कोई एक एसेट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा एसेट नहीं कर रहा है, तो कम से कम आपका बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आशीष जी ने कहा ना कि अगर मेरा होता तो मैं तो सारा इक्विटी में डालता, ये तो जग जाहिर सी बात है, बट फिर भी मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि एक प्रॉपर एलोकेशन कर लें किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के या किसी एडवाइजर की सहायता से। हाँ, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। एज और रिस्क एपेटाइट को देखते हुए पैसा सब में जाना है, गोल्ड में, इक्विटीज में, प्रॉपर्टी में और FD में, और जो बच जाए हम 5 लोग स्क्रीन में अपन आपस में पार्टी भी कर सकते हैं, वो दैट इज फॉर अनदर डे। पल्लवी मैम अगला सवाल कौन सा? सर मैंने लेमन ट्री के 53 शेयर्स लिए हैं और मैं इसमें और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो करूं कि नहीं? राजेश सर क्या करा जाए भाई? जहां खरीदा है मेरे ख्याल से लेमन ट्री वहीं पे खड़ा हुआ है, 53 लिए और ऐड करने का मन है। अच्छा, इस बार की होटल की तेजी थोड़ी सी अलग है राजेश सर। आमतौर पे इतना समय होटल की तेजी खिंचती नहीं है, इस बीच खबरें आ जाती हैं सप्लाई, और सप्लाई ओवरहैंग हो जाता है। जहां ARR बढ़ते हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, सप्लाई आ जाती है। इस बार जितने भी मैनेजमेंट से बात करो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ट्रेंड बदल गया है कोविड के बाद, डिमांड अच्छी है, पूरे साल ऑक्यूपेंसीज ARRs बढ़ रहे हैं और सप्लाई आने के बावजूद गिर नहीं रहा है सब मामला। लेमन ट्री या होटल्स एज स्पेस अभी भी अट्रैक्टिव है क्या? लेमन ट्री खरीदूं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? अब साइकिल का एंड नियर है। देखिए, आपने सही कहा कि डिमांड बहुत तगड़ी बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो,
इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो डिमांड बनी हुई है, ये बात अपनी जगह तय है। लेमन ट्री की बात की जाए तो चौथी तिमाही के तो नतीजे आए वो बहुत शानदार आए। डिमांड मोमेंटम जैसे मैंने कहा स्ट्रांग है। कंपनी रूम एडिशंस बहुत ज़ोरों से कर रही है। एक्सपेंशन जो हो रहा है वो एसेट लाइट मॉडल में हो रहा है और मैनेजमेंट ने ऐसे कहा है कि 2028 तक 300 होटल विथ 20,000 प्लस रूम के साथ ये अपना कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और डेट फ्री होने की बात कर रहे हैं। इस लेवल्स पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास है वो बने रहें, साल भर में टारगेट 110 रुपये का रखें और कोई किसी भी कारण से, बाजार के कारण से या कोई भी न्यूज़ के कारण से गिरावट आती है और स्टॉक 75-80 के लेवल्स पे आता है तो वहाँ नए निवेशकों के लिए खरीदारी का एक मौका बनता है। आप छिंदवाड़ा से हो पल्लवी मैम, ये छिंदवाड़ा में तो चर्चा चलती रहती होगी, इस बार कमलनाथ बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे? आइडिया नहीं है सर। एमपी के इलेक्शन शेड्यूल्ड है सब साल के एंड में। अच्छा मीनू मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरे पास MTNL का इस पे 24 पे 470 शेयर है, तो इसमें क्या करें, थोड़ा और ऐड करें? और PFC का भी है। MTNL क्यों लिया था? प्रॉफिट बुक करें। आप तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, MTNL लॉन्ग टर्म के लिए क्यों चुना था? किसी ने बताया था कुछ क्या? नहीं सर, इसमें न्यूज आया था ना कि गवर्नमेंट इसमें कर रही है तो थोड़ा अच्छा जाएगा, उस हिसाब से। क्या कर रही थी गवर्नमेंट इसमें? सर कुछ इसका था ना, खरीदने का चल रहा था कुछ। इसकी न्यूज तो आती रहती है लेकिन लॉन्ग टर्म वाला है नहीं। न्यूज आती है तो चल जाता है, उसके बाद वैसे ही, क्योंकि हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं इसको कुछ हालात पटरी पे आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है। नॉन कोर एसेट्स बेच देंगे, रियल एस्टेट बहुत बेचेंगे, कहीं वो आगे कुछ बड़ा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए MTNL राजेश सर लिया है 24 पे, खड़ा है 20 पे। रखूं नहीं रखूं, कहीं नीचे ना चला जाए, डर लगता है थोड़ा सा। देखिए इसमें से तो निकलने की सलाह रहेगी। और ये जो खबर है ना कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, कुछ होने वाला है, मैं सही बताऊं आपको, मैंने करीब करीब 20 साल के इस करियर में 25 बार सुन चुका होगा और लगातार ऐसी खबरें आती है, कुछ होता है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है खैर। तो और कंपनी के हालात देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से नुकसान में चल रही है और ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि अचानक से कंपनी का टर्न अराउंड हो जाएगा। बेस्ट है निकल जाएं। निकल जाना है मैम, सही कह रहे हैं राजेश सर। अनगिनत टाइम्स, बहुत होप्स भी जागी थी। मुझे लगता पता है आज से 9-10 साल पहले जब एक नई सरकार, ट्रेंड बदल रहा था, तो इसके ऊपर सिलेक्शन की रिपोर्ट भी निकाली थी, बहुत कुछ बदलना है। वो कुछ खबरें आई थी, उसके बाद कुछ मीनिंगफुल हुआ नहीं। MTNL जब तक सरकार कोई एक्शन, धंधे में कुछ बचा नहीं है, सरकार के एक्शन पे हम डिपेंडेंट है, इसलिए पोर्टफोलियो में रख रहे हैं लंबी अवधि तक, ये मजा चला जाएगा। इससे निकलने के मौके ढूंढिएगा मैम। डॉक्टर, अगला सवाल आरती मैम कौन सा? सर मुझे ये पूछना है कि अभी मैं जीरोधा या SBI सिक्योरिटीज से अगर मैं परचेस कर रही हूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आप राजेश सर कुछ एडवाइस कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। भाई राजेश सर, ओम कैपिटल का ऐप नहीं है क्या? सॉरी सर। नहीं आपसे नहीं, मैं राजेश सर से बात कर रहा हूँ। राजेश सर जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से कुछ पूछ, मैं समझ नहीं पाया सवाल। राजेश सर आप समझ पाए क्या? जीरोधा या SBI सिक्योरिटीज के ऐप के थ्रू एक्सपेंस रेशियो के थ्रू क्या करना है? नहीं सर, यहाँ पर मैंने ये अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हम जब ये परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो हमें कोई परसेंटेज यहाँ पे ये कंपनी को देना पड़ता है। दलाली, यहाँ पे कोई आसान शब्दों में दलाली देनी है। हाँ, तो यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें पता नहीं है, कंज्यूमर को, जो हमें समझना चाहिए। आप लोग ऐसा ऐप में कोई हिडन चार्जेस लगाते हो राजेश सर, तो हमें नहीं बताते? देखिए अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, इस पे कमेंट करना थोड़ी दिक्कत की बात होगी। और सही बात तो ये है कि कोई भी ब्रोकिंग फर्म हो, उसकी जो आमदनी है वो या तो डीमैट चार्जेस से या ब्रोकिंग से इस तरीके से ही आती है। तो ज़ीरो में तो शायद मुश्किल ही होगा, तो चार्जेस तो हमारे भी हैं। तो चार्जेस तो सब जगह आपको देने ही पड़ेंगे, दलाली हो, फिर उसके बाद STT वगैरह होती है, टर्नओवर टैक्स होता है, तो ये सारे कुछ खर्चे लगते हैं और जो नॉर्मल हैं। ये सभी लेंगे।
आपको अगर सवाल मैं अभी भी ढंग से नहीं समझाऊं, बेसिकली हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं, सब आप साइन करते हो, चार्जेस क्लियर हैं सबके। बस ये है कि कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। आपका कितना आप ट्रेड करने वाले हो, कितना भरोसा, फंडामेंटली कुछ लंबी अवधि के लिए कंपनी रखनी है तो लोग ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरफ नहीं जाते, किसी बैंक के थ्रू अपना डीमैट से चला लेते हैं। तो आपको देखना है, एक्टिवली ट्रेड करना है, जीरो ब्रोकरेज आजकल होती हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज होती हैं, उनके थ्रू थोड़ा सा स्टडी करिएगा। चलिए भाई, इस नोट पर पल्लवी मैम, मीनू मैम, डॉक्टर आरती, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेस करने के लिए थैंक यू। राजेश सर, हमेशा की तरह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन फ्राइडे को आओ, आपको नया वो क्या कहते हैं फील के साथ आपको शो नजर आएगा। चलिए देखते हैं। अरे देखा नहीं, किसी फ्राइडे को देखो आप यार। आप, मैंने सोचा आप लोग को फील अलग सा है, इसलिए बदल दिए जगह। फ्राइडे को मुलाकात होगी किसी और दिन। चलिए राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मार्केट्स की चर्चा कर लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी दिखाया था मैंने, अच्छी मजबूती, मोमेंटम पिकअप हो रहा है। निफ्टी बैंक कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है। लेकिन बाजार की असल हेल्थ जरा ब्रॉडर मार्केट दिखाई। मिड कैप्स ऑलमोस्ट 1% मजबूत, स्मॉल कैप्स 1% से ज्यादा की मजबूती, और ब्रेथ 2.5:1 है इस समय। 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। यह है असल बैरोमीटर मार्केट्स के सेंटिमेंट्स और मार्केट्स के मूड का। बढ़िया वेडनेसडे का सही। ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।